नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में। आखिरी 5 मंथ में हमको कैसे आगे बढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। अब आपने जितना भी वक्त बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन अब आगे के 5 महीने आपको सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और डेडिकेशन के साथ बनना पड़ेगा। अभी तक आपने इतना वक्त बर्बाद करना था कर लिया। अब ये 5 मंथ खुद को देने के समय आ गया है। ये 5 मंथ खुद को दे दिए और प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में बैठिए और बढ़िया से मेंस लिखिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होना चाहिए इस 5 मंथ में? बैलेंस तैयारी, रिवीजन, प्रैक्टिस, इफेक्टिव टाइम, इसके साथ आपको निरंतरता धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, विराट कोहली का कहना है, उनका एक मंत्र है, सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती दे। तो ये वक्त है आपको खुद को चुनौती देने का। अब कंफर्ट जोन छोड़िए, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और आप उठना पड़ेगा। अब डेली आपको खुद को थोड़ा सा पनिश करना पड़ेगा और निरंतर आगे बढ़ेंगे तभी आपको प्रीलिम्स में सफल होने बनेंगे। यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया है आपको कैसे 5 मंथ की स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको सपोज आपने पहले वीक में आपको पॉलिटी को टारगेट करना है। एम लक्ष्मीकांत पढ़िए बढ़िया, और उसके एक लक्ष्मीकांत पढ़ना है बढ़िया। उसके 3 से 4 पार्ट टेस्ट का मतलब क्या है कि पॉलिटी के 4 टेस्ट लगाए हैं, जिसमें से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और प्लस 2 या 1 फुल टेस्ट लगाना है। ऐसे ही जियोग्राफी में आपको एनसीईआरटी जो भी आपका रिसोर्स है, एनसीईआरटी या जो भी आपको उसको पढ़ना है और 3 से 4 पार्ट टेस्ट लगाने हैं और 2 फुल लगा सकते हैं उसके। ऐसे ही इकोनॉमी में आपको पीटी 365 प्लस जो भी एक रिसोर्स उसको करिए। इसके भी 3 से 4 पार्ट टेस्ट लगा के फुल टेस्ट भी लगाने हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री में आप ज़्यादा वेटेज नहीं देते हुए आपको सिर्फ एक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसमें भी आपको 1 या 2 पार्ट टेस्ट लगाने हैं और फुल टेस्ट लगाने हैं। गवर्नमेंट में भी आपको पीटी 365 पढ़ना है, करंट में ज़्यादा ध्यान देना है और जो भी एक रिसोर्स है, बेसिक रिसोर्स है, उस पर ध्यान देना है। सिर्फ एक ही रिसोर्स पर ध्यान दीजिए और उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। साइंस एंड टेक में भी पीटी 365 प्लस बहुत सारे जो करंट टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी, मिशन अंतरिक्ष वगैरह जो भी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी इनोवेशन हुआ है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर में फाइनेंस की एग्जैक्टली और उसमें भी करंट में जो इवेंट हुए हैं, जो भी घटना हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात में बहुत सारी और बताता है कि यहाँ पे हमारे इतिहास को नहीं हो जाए वो हो जाए, तो उस पर भी थोड़ा सा रिलाई करते हुए आगे बढ़ते रहिए। इतना कीजिए। आपको अपने हिसाब से बनाना है कि पहले पॉलिटी रखनी है, इकोनॉमी रखनी है, ज्योग्राफी जो भी रखना है आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप पहले वीक या दूसरे वीक में रख सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स की यहाँ तक बात है तो शॉर्ट नोट्स का कोई मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? सपोज कीजिए कि आपने ये टेस्ट लगा रहे हो आप, तो आपने इसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 100 क्वेश्चन में से आपके 40 सही गए और 60 गलत गए, मान लेते हैं, उदाहरण है। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसका टेस्ट एनालाइज करना, उसमें आपको 5 से 6 घंटे का वक्त जाएगा। वो देना ही है आपको। हर वीक आप इतना नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, भले आप सही है उसका तो एनालाइज पढ़ सकते हैं और कभी चाहें तो ऑनलाइन नोट भी बना सकते हैं, लेकिन कभी उसका नहीं बना। लेकिन ये जो 60 गलत गए इसका तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि 60 गलत गए तो उसको देखना है आपको। उसमें जो दे रखे हैं, एक्सप्लेन दे रखते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि मैंने सपोज कर दिया आपने 13वां क्वेश्चन क्यों गलत किया, तो आप उसको तो 13वां क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए कि आपने ओएमआर सीट में गलत आंसर को क्यों डाल दिया, बी था और सी क्यों डाल दिया। उसके क्या कारण है, उसमें आपको क्या कारण है, उसमें आपको ऐसे मार्किंग कर लेनी चाहिए कि स्टार बना लिया, ये बना लिया, गुलाब बना लिया, ये बना लिया कि भाई स्टार बना लिया तो मेरा रिवीजन का अभाव था, ये बना लिया तो मैंने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था, ये बना लिया तो मैंने तुक्का गलत मार दिया था या कुछ और करके दिया, ये बना लिया था तो मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था। ऐसे करके आपको वो बना लेने और 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। से 300 से 400 पेज में आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी में आपको ये पॉलिटी वगैरह पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ये 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स ही आपकी मददगार साबित होंगे। इसको पढ़िए और रोज़ सुबह 5 AM में बढ़िया रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहिए शॉर्ट नोट्स बनाकर। तो इससे आपको आसानी होगी और डेली आपको 1 आवर तो रिवीजन करना ही है शॉर्ट नोट्स का।
और आगे बढ़ना है। जिसके बाद अब बात कर लेते हैं सी सेट पर कि सी सेट की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सी सेट की बात करते हैं दोस्तों। सी सेट अब टाइम नहीं रहा कि आप सी सेट को और आगे ढकाते जाएँ, इसको अभी से लेना पड़ेगा। सी सेट में आपको 3 चीज़ें करनी है। तो पहली है दोस्तों कि आपको कॉम्प्रिहेंशन अभी से प्रैक्टिस करनी है। रोज़ डेली आपको कम से कम 20 से 25 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं। पूर्व धारणा वाले ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए और 5 से 6 कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाइए और देखिए कि कितने सही जा रहे हैं, कितने सही नहीं जा रहे। और जिसके बाद आपको मैथ्स पर भी इतना ही वेटेज देना है कि डेली 10 से 8 क्वेश्चन लगाइए, तो आपके अभी से एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। जो पिछले PYQ में देखिए कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे, परसेंटेज हो गए, LGMS वगैरह जो भी क्वेश्चन है आपको, नंबर सिस्टम वगैरह, इनको अभी से करते रहिए। तो आप रोज 10 भी लगाएंगे तो 5 मंथ में बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपका अभी से हो जाएगा। प्लस रीजनिंग में भी आपको ये अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो करते रहिए। मैं तो बोलता हूँ 10 ईयर PYQ लगा दीजिए सी सेट का। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक सी जानकारी कब कि आपको क्या अगले 5 मंथ में 5 मंथ क्या होना चाहिए। तो 5 मंथ में ये है कि आप एक सही से अच्छा टारगेट लेके चलिए। वीकली टेस्ट लगाइए और खुद का एनालाइज करते रहिए, क्योंकि खुद का एनालाइज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों। अभी वक्त आ गया कि आप खुद का वक्त बर्बाद नहीं करें और आगे बढ़ते रहिए। तो आपको टेस्ट लगाना है और निरंतर धीरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 5 मंथ आपको खुद को देना पड़ेगा। ऐसे 5 मंथ आपको खुद को नहीं दिए तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि 5 मंथ है, इसमें आप थोड़ी मस्ती मजाक दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवी वगैरह जो भी आप करते हो, थोड़ा सा सबको लिमिट कर दीजिए। मैं बोलता हूँ 5 मंथ कुछ नहीं ना भी करोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। देखिए 2025 आ गया दोस्तों, अब आपको ज़्यादा वक्त बचा नहीं, आपको जल्दी सफल होना पड़ेगा। जल्दी सफल होंगे और सफलता धैर्य मांगती है, पेशेंस मांगती है और त्याग भी मांगती है। तो आपको ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि दोस्तों 2025 आ गया है, तो आपको खुद से आप सभी से दोस्त माँ बाप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से ईमानदार रहिए और देखिए कि मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, कि मैंने आज 8 घंटे दिए, आज मैंने टेस्ट लगाया, क्या मैंने संडे को टेस्ट लगाने का खुद से वादा किया, लगा पाया क्यों नहीं लगाया। अगर ये सब आप खुद से वादा रखेंगे, क्योंकि खुद के साथ ईमानदार होने से सफलता होंगे। कितने भी डिले कर लीजिए टेस्ट, कितने भी बहाने बना लीजिए, UPSC में बहाना काम नहीं आएगा। काम आएगा जब लगन मेहनत ही काम आएगी। तो इसलिए बहाने बनाने से कोई मतलब नहीं। अब तो 2024 भी बीत गया दोस्तों, 25 आ गया है। तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहते हुए 25 में ये एम रखिए कि मुझे मेंस लिखना है, एटलीस्ट मेंस लिखना है अच्छे से। तो ये अब प्री मोड पे आ जाइए। 25 मेंस लिखना हो तो अब मेंस की तैयारी को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब 4-5 महीने बचे हैं। तो थोड़ा प्री मोड हो जाइए और डेली 8 से 9 और तो निकालिए अपनी स्टडी के लिए। बाकी सब काम बाद में हो जाएंगे। अभी शादी विवाह का सीज़न भी चल रहा है, तो ये भी अभी थोड़ा लिमिट कर दीजिए। जहाँ ज़रूरी हो, बहुत खास मैं तो ज़रूरी भी मत जाओ, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वो दख ही नहीं सकता, वहाँ थोड़ा सा टाइम लेकर जा सकते हो, लेकिन बाकी तो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई से पढ़कर अब कुछ चीज़ नहीं रहेगी दोस्तों। तो यही है बेसिक सी चीज़ मैंने बताई। अगर मेरे बताए फार्मूले पर और मेरे बताए रोड मैप पर आप चलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं आपको खुद को भी लगेगा आज मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उससे आपको मदद हो रही है। बस आपको खुद का इवोल्यूशन करना पड़ेगा। डेली आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ, क्यों वीक हूँ। ये आपको पता चलेगा टेस्ट से। आप जितने टेस्ट लगाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ, क्यों हूँ, कौन से सब्जेक्ट में वो। तो ये सारी चीज़ बताएगी आपकी टेस्ट। तो टेस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, और प्लस PYQ तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ा, वो आपका राम बाण है। ये दोनों कर लिए तो आपका प्री लगभग पूरा ही निकल जाएगा। तो बस यही इसी बात के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यही करना है आपको, और बढ़िया से डेली निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य लगन और सही नियत के साथ आगे बढ़ते रहिए।
आगे बढ़ते रहिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो यूपीएससी में आपको इतना ही करना है। अब 2025 में बस लास्ट 5 मंथ ही बचे हैं, 5 मंथ। तो आपको उनको आपके हिसाब से ब्रेकथ्रू करके डाउनलोड करें। मैंने आपको मोटा मोटा खाका बता दिया कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। और आगे भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो ये चैनल आपका ही है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नए साल में नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ आपको उठना है, डेली पढ़ना है। आपकी पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग एक वक्त के साथ छोड़ जाते हैं। आपको ये पता है सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक किसी को मतलब नहीं है आपने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कि कितनी रात में जागी, कितने सोए, कुछ भी नहीं। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं। जब सफल हो जाएंगे तभी आप लोगों की इज्जत करेंगे। अभी कितनी भी मेहनत करें, लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे नहीं कर रहे। उनको तो बस रिजल्ट रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ एफर्ट करना पड़ेगा बढ़िया से, सही ऊर्जा के साथ, मोटिवेशन, धैर्य के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करते रहिए और सकारात्मक रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक बार सकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा तो आपका खुद का मनोबल भी बढ़ेगा और घर परिवार दोस्तों को भी अच्छा लगेगा कि आपने कितनी मेहनत करी थी, आप इसके लिए डेडिकेट थे, वो आपको मिला। तो इसी के साथ मैं अब एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। आप इसमें मेंस लिखें, इंटरव्यू क्रैक करें, सभी आपके साथ हो और आप यूपीएससी 2025 में अच्छी अच्छी एआर के रैंक के साथ सब सक्सेस भी हो। यही मैं आपको लास्ट वर्ड बोलना चाहता हूँ कि ये आपके साथ हो और आप एक जीवन में अच्छी ऊंचाई और एक अच्छे पद पर कहीं ना कहीं नियुक्त हो और जिसमें वो समाज में अच्छा काम करे। यही मेरे लास्ट वर्ड है आपके लिए। तो यही है कि आप 2025 में ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा और 5 मंथ तो खुद को देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। बाकी प्लान तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं कि कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपने भी देखा 2024 में आपने बहुत प्लान बनाए थे। तो प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो अब आज से आपको ये सब मक्कारी वक्कारी छोड़कर थोड़ा सा खुद को पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका फिल्म हो पाएगा। खुद से ईमानदार रहिए और 5 मंथ खुद को इतना 5 मंथ आप खुद को इतना डुबो दीजिए, एकदम जैसे लोहा तपता है ना, ऐसे खुद को तपाना है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी त्याग मांगती है, तो उसको त्याग देना पड़ेगा आपको। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।